सेंटर इंदौर में आप सबका वेलकम है। अभी कुछ लोग ही जुड़े हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी सडनली आप लोगों को बोला कि एक छोटा सा क्लास लेना है। ये इस पर्पज से लेना है क्योंकि कल से हम छत्तीसगढ़ की जीके को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो टाइम टेबल है वो मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में सेंड करा है। इस टाइम टेबल को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आज दिन में मेरे पास बहुत सारे फोन्स और बहुत सारे मैसेज आए कि सर क्लास का टाइम टेबल कैसे रहेगा, क्या रहेगा और कितने टाइम में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे और पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ के सब्जेक्ट्स की तो आप मेहनत कर ही रहे हो और मुझे लग रहा है कि लॉ के सब्जेक्ट्स तो आप क्लियर करोगे ही। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम में रहेगा ना, वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जीके वो डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास ये है कि सिलेबस हमारे पास डिफाइंड नहीं है। छत्तीसगढ़ की जीके में क्या पूछा जाएगा। तो 2-4 दिन की मेहनत और 2-4 दिन में मैंने पूरा रिसर्च करा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने निकाले, पढ़े, उनको समझा और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का पैटर्न समझा कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है और किस पोर्शन से क्या क्या पैटर्न आ जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनका क्या परसेंटेज रहेगा। वो सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने एक पैटर्न बनाया है, मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जीके को हम 100% कवर करेंगे। तो वो कवरेज जो रहेगी सिलेबस की, उसको मैंने 2-4 या शायद मुझे लग रहा है 7 यूनिट्स में डिवाइड करा है। वो 7 यूनिट्स ऐसे होंगे, मुझे लग रहा है कि 100% मुझे यकीन है कि उससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। और फिर उन यूनिट्स को भी मैंने सब डिवाइड किया है। जैसे पहला यूनिट रहेगा हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लेंगे, दूसरा यूनिट रहेगा जो स्टेट के एम्बलम है उसके बारे में या जो भी सिंबल्स है स्टेट के उनके बारे में। लेकिन थर्ड जो लेक्चर रहेगा, थर्ड लेक्चर से जैसे हम बात करेंगे, जो मैं अभी आपको पीपीटी में भी समझाऊंगा, वहां से लेक्चर बहुत ज्यादा बड़े होने की संभावना है। जैसे बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि लेक्चर 2-2.5 घंटे तक चलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक लेक्चर को हम 1 घंटे के अंदर ही समेट लें। ये काम बहुत बड़ा काम है, ये हरकुलियन टास्क है और आपको हरकुलियन टास्क को एक बॉटल में उतारना है। क्योंकि सिलेबस अगर आप देखोगे, पीएससी का सिलेबस छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, पॉलिटी की बात करो, आर्ट एंड कल्चर की बात करो, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें 3-3 महीने लगते हैं पढ़ने में। लेकिन ये सारी चीजें मैंने इस तरीके से सेटअप बनाया हुआ है और कुछ फैकल्टीज को इस तरीके से सिलेक्ट करा हुआ है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर ही हम लेक्चर को समेट लें और विद इन 50 डेज मेरा टारगेट है 26 से लेके 27 फरवरी तक हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें। उसके बाद हमारे पास 2 दिन ही बचेंगे 28 फरवरी तक। बट एग्जाम की संभावना पूरी है सेकेंड वीक का फरवरी से, सॉरी मार्च से एग्जाम होगा या थर्ड वीक से होगा। लास्ट के जो 5-10 दिन हमारे पास बचेंगे उनमें हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। अब रही बात ये सर, जैसे ही डेली लेक्चर होगा उसके बाद इसी बैच में आपको डेली रेगुलर बेसिस पे 50 मार्क्स का एक टेस्ट या कभी कभी 2 टेस्ट भी देखने को मिलेंगे जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, खुद टीम के साथ बैठ के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनसे मैं क्वेश्चंस निकाल के आपको प्रोवाइड करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, कोई भी एग्जाम रहता है उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं कि भाई ये एग्जाम हमें क्रैक करना है तो हमें कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। उस पर भी मैंने पूरा एनालिसिस करा है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो इसमें केवल 10 या 12 मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, बट मैंने पहले ही बोला ना वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहना 1 मार्क्स ही बहुत होता है आपके लिए और एग्जाम में सिलेक्शन भी 1 मार्क्स से ही रह जाती है। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिले बोले सर हमारा 4 मार्क्स से रह गया 5। भाई वो कंपटीशन नहीं है, 1 ही मार्क्स का कंपटीशन है। इसीलिए हम किसी भी पोर्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें तैयारी रखनी है। अब हमारा कोर्स तो ऑलरेडी साथ में चल ही रहा है, जैसे क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि 28 फेब तक हम कंप्लीट करें। साथ ही साथ जीके को भी मैं कंप्लीट करता जाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे मेरे को देखने को मिलते हैं जो सेल्फ स्टडी करेंगे जीके को, जिनने अभी छत्तीसगढ़ की जीके को छुआ नहीं था। मैं आपको एक्सपीरियंस अपनी शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुझे जहां तक लग रहा है मैं जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा या जीके में जितने भी लेक्चर्स रहेंगे उसके बाद आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पीछे रीजन है, मैंने जो बुक्स लाई है ना, मैंने जो बुक्स पढ़ी है या जिन बुक्स से मैं पढ़ रहा हूं, मैं बहुत डेप्थ में रिसर्च कर रहा हूं। मैं पूरा दिन
और पूरी अपनी मेहनत इन्हीं लेक्चर्स पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मटेरियल केवल एक बुक से नहीं ले रहा हूँ, मैंने इसके लिए बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करा हुआ है, जिसको मैं पढ़ के आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रहती है, पीपीटी रहता है या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में या बाइलिंगुअल हम पढ़ाएंगे, वो पर्याप्त है आपके लिए। अगर आप मटेरियल ज्यादा रखोगे ना अपने पास, बुक्स ज्यादा रखोगे ना, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा, चॉइस ज्यादा रहेगी, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए आप लिमिटेड सोर्सेज पे जाइए। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, आप केवल इन वीडियोस को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको रिपीट देखिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आज मैंने लेक्चर ले लिया, आज ही टेस्ट सीरीज अपलोड होगी, आज ही इसको अटेम्प्ट करना है, उससे पहले आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। मैं कोई सी भी ऐसी चीज नहीं रहेगी मेरे लेक्चर्स में जो आउट हो जाएगी, जो आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जाएगा। पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि सारी की सारी चीजें, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं इन लेक्चर्स में ले लूं। दूसरा, अब इस तरीके से हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है। देखो, आपको मेंस देना ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश करना है। हमें क्या देखना है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है। भाई, आपको मेंस लिखना नहीं है, आपको चीजें समझनी नहीं है, जितना हो सके उतना आप चीजों को याद करो, रिवाइंड करो। वो तब होगा जब आप लाइव लेक्चर लोगे, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, सुबह जाके उठ के फिर से एक बार वीडियो को देखो। तरीका तो यही है कि शाम को आपको लाइव लेक्चर मिस नहीं करना है, और अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड देख दो रात को, लेकिन सुबह उठते ही पहले आप एक बार जो लेक्चर है उसको देख लो, और फिर प्रैक्टिस जितने भी टेस्ट है उनको लगाना स्टार्ट कर दो। मैं पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन के बाद आपका एक एक पोर्शन, एक एक यूनिट वो कवर होता जाएगा और एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी होती जाएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट थी पहले आपसे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बस 10-1 मिनट में, आज आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो इसमें ज्यादा टाइम बच्चों का वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ये वीडियो इसलिए बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमसे जुड़े बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीके से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले। दूसरा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, वो ये है कि YouTube पे एक्चुअली मेरे को ये सारे लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड करने थे, बट आपको पता ही है सब्सक्राइबर इतने नहीं हो पाए कि YouTube में मुझे लाइव का फीचर मिलता तो फिर मैं उसमें सारे लोगों तक अवेलेबल कराता। इसीलिए मैंने इसका बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, वो बैच प्राइस सबसे ज्यादा मिनिमम है, तो उससे कम मैं कर ही नहीं सकता। तो मुझे ये है कि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है उनके माइंड में होगा, सर पहले तो आपने बोला था फ्री में पढ़ाने का, अब आप 100 रुपया इसके लिए भी ले रहे हो। 100 रुपया इज द नॉमिनल चार्ज, वो सब टैक्स और लाइव करने के चार्जेस है, उसमें मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। बस ये है कि आई एम वर्किंग हार्ड, मेरी जो टीम है दे ऑल आर वर्किंग हार्ड। बस ये है कि आप मेहनत कीजिए, जहां भी आपको डाउट लगे मेरे को चैट में पूछिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी जहां पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत है वो बताइए। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज हम करने जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है, 10 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा कोर्सेज के बारे में भी जितने बच्चे देखेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि हम सीजे एमपी सीजे का भी बैच हमारे इधर चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ सीजे का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, यूजीसी नेट या सेट के लिए भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, बीएलएलबी के जितने भी क्लासेस हैं वो हम सब करा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। साथ ही साथ एलएलबी के भी जितने भी क्लासेस हैं वो सब चीजें हम करा ही रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, बीएलएलबी का ये सब कोर्सेज इसलिए करा रहे हैं। अब आपको पता ही है 70% लाना ही है, दूसरा 80 केटी नहीं होना चाहिए बच्चों को, और मैक्सिमम बच्चों की आजकल क्या है कि 80 केटी आती है। वो सारी चीजें पास आउट होने के लिए सब हमने सिस्टम रखा है। एडीपीओ का भी क्लासेस स्टार्ट है हमारे इधर, और उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखने को मिला अभी जब मैं रिसर्च कर ही रहा था, बहुत सारे सोर्सेस से आप मटेरियल कलेक्ट करते हो, आप खुद ही पढ़ते हो, एक ही बुक से तो बिल्कुल भी हमने पढ़ा ही नहीं है कभी, क्योंकि क्या है कि अब जब पीएचडी कर रहा है तो बहुत सारी मटेरियल तो बुक से लेना ही पड़ता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, इन टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, तो मेरे को लगा कि यार बहुत कम इंफॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ के जीके से रिलेटेड। भले ही आप यूट्यूब के चैनल्स देख लो या भले ही आप कोई भी मटेरियल जो इंटरनेट पे आपको मिलने वाला है, ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले जीके पूछा ही नहीं जाता था इन एग्जाम्स में। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कोई और रीजन भी हो, बट वो जो मटेरियल मैंने एनालिसिस किया वो स्कैटर्ड है, इंफॉर्मेशन उसमें प्रॉपर नहीं है। इवन की जो 2005 की बुक्स जो है ना, जिनका एडिशन 2025 है, उनमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स है। इसीलिए मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि ज्यादा आप बुक्स पे भी निर्भर नहीं रहो। अब आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा कि आप उनको सही कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ये हमारा काम है, मैंने किया है। आप हमारे साथ क्यों पढ़ेंगे, रीजन क्या है, ये मैंने पहले बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि आपका कॉन्साइंस परमिट नहीं करता। भाई हम जो पढ़ाएंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं का मतलब है मेरी टीम जो पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट होगा।
कुछ भी इधर उधर घूमना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप में जो होंगे वो मुझसे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि हम किस तरीके से पूरा सिलेबस भी कवर करते हैं। केवल इसी का सिलेबस कवर नहीं करते, उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी इसी सिलेबस से करा देते हैं। तो टू द पॉइंट रहेंगी सारी की सारी चीजें। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दैट, एक मिनट इसको ले लो पहले, इसको इधर टू द पॉइंट रहेगा, सिंपल रहेगी सारी चीजें। सिंपल का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की जाएगी जो बहुत ज्यादा टफ होगी, या इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा टफ पढ़ने वाला है। ग्राफिक्स मैंने बहुत सारे यूज किए हैं इस बार पीपीटी में, जैसे मैप्स लिए है, या जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग किंगडम्स के मैप्स होंगे, क्योंकि ग्राफिक्स के आपके माइंड पे थोड़ा अलग इंप्रेशन डालते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं याद रहने के। सारा अरेंज है, मैनेज्ड है, A to Z सिस्टम। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये चैप्टर लिया, पहले मॉडर्न इंडिया पढ़ाया, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, फिर इकोनॉमी पढ़ाई, नहीं। पहले एंशिएंट होगा, उसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, फिर मेडिवल होगा, फिर मॉडर्न होगा, फिर फ्रीडम स्ट्रगल होगा, फिर इंपॉर्टेंट रोल किनका है छत्तीसगढ़ के, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज है जिनका फ्रीडम में रोल है, फिर ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर होगा। सारी चीजें अरेंज मिलेगी। लेवल लैंग्वेज, जैसे हम लैंग्वेज यूज करते ही हैं। इसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन सारे जितने भी रहेंगे वो भी पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव रहेगा लेक्चर और ऑब्जेक्टिव होंगे टेस्ट। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है दैट इज दिस, एम्फेसिस इज ऑन व्हाट टू लर्न एंड स्पेशली व्हाट नॉट टू लर्न। ये याद रखना है, क्योंकि आप अपना पूरा टाइम वेस्ट किस में करोगे, व्हाट नॉट टू लर्न। क्यों भाई, मटेरियल है ही नहीं अवेलेबल, इसीलिए बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें करना नहीं, टाइम मत करना वेस्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स का इंटरप्रिटेशन मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है वो ये रहेगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको ऑलरेडी बताता जाऊंगा। आज ही मैं बताऊंगा मैं कल क्या पढ़ाने जा रहा हूं। जो आप पढ़ के आओगे या थोड़ा थोड़ा देख के आओगे या थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओगे, ताकि हमारा जो मेथड रहेगा वो डिस्कशन वाला मेथड रहेगा, ताकि तैयारी करने में, पढ़ने में और शानदार मजा आएगा। अब करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। पहला यूनिट जो मैंने बनाया दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। 10 जनवरी को ऑलमोस्ट हम ये कंप्लीट ही करेंगे। सारा मटेरियल, सारी चीजें इसमें मैंने कलेक्ट की है। इसमें हम थोड़ा समझेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, इसके मैप्स के बारे में पहले हम चीज दे दो। क्या होता है कि इसमें हमें सारी चीजें रीजनल पढ़नी है, जैसे रीजनल हिस्ट्री है, रीजनल पॉलिटी है, रीजनल इकोनॉमी है, सोसाइटी है, रीजनल आर्ट कल्चर, ये सब चीजें पढ़नी है। तो पढ़ा ऐसे जाता है, इसको हम कंपैरेटिव स्टडी जो करनी पड़ेगी वो इंडिया के साथ करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसमें पहले इंडिया का मैप लिया है। इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, फिर हम डिविजनल मैप लेंगे छत्तीसगढ़ के, फिर हम डिस्ट्रिक्ट के मैप लेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डिवीजन से, डिस्ट्रिक्ट से। हम किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे, तो ये मैं एक ही लेक्चर में पूरा कवर करूंगा। दूसरा बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी छत्तीसगढ़ में, वो ये रहेगा कि यार सबसे पहला कौन है, सबसे पहला अवार्ड किसने लिया, वो स्पोर्ट्स में होगा, वो स्टेट के अवार्ड्स होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, पॉलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, जो हम 11 जनवरी को फाइनल करेंगे, जिसके क्वेश्चन भी 11 जनवरी की शाम को 10 बजे तक रात को आपको मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत शानदार करनी है। नेक्स्ट जो हमने बनाया है, मैंने जो चैप्टर बनाया है दैट इज द छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये वो हिस्ट्री नहीं रहेगी जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इजी था। ये रीजनल हिस्ट्री है, इसको भी मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड करा है। एक हम क्या करेंगे, 12 से 13 जनवरी के बीच में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री को भी 14 से 15 जनवरी के आसपास हम कंप्लीट करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बट इसको हम समेटने की पूरी कोशिश करेंगे विद इंफॉर्मेशन। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पीएससी ने पूछे हैं, छत्तीसगढ़ की पीएससी ने पूछे हैं, वो सब के सब क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और भी एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उन सब पे मैंने अपनी टीम बिठाई हुई है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम निकालेंगे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो ये है, मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐसे ही निपट लेंगे। ट्राइबल मूवमेंट्स इन छत्तीसगढ़, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं अभी आपको बोल के रख रहा हूँ। इसको हम एक ही दिन में कवर करेंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी एमपीपीएससी ने एक एग्जाम कराया, एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश ने
एक एग्जाम कराया था जिसमें मैं खुद बैठा था, उसमें ट्राइबल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ट्रेंड यही रहता है, हर स्टेट का ट्रेंड यही रहता है कि ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है भी। फिर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब चीजें हमने कंप्लीट की। फिर हम देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश का हम पढ़ते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसी तरीके से क्या छत्तीसगढ़ भी इसी तरीके से बना, फॉर्मेशन कैसे हुई, जबकि हम सबको पता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन लेट हुई है 2000 के आसपास में। ये एक यूनिट मैंने बनाया है जिसका टारगेट हमने रखा है कि इसको हम 22 जनवरी के आसपास पूरा जो है मेरा टारगेट वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए मैंने एक अलग टीचर बुलाई है जिनका ज्योग्राफी बहुत ज्यादा अच्छा है। वो भी आपको एग्जैक्टली जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही वो भी पढ़ाएंगी। ये 23rd को एक लेक्चर होगा आपका, 24th को दूसरा, 5th और 6th को तीसरा। मैंने बोला ना आपको सारी चीजें, मैं फैकल्टी के साथ बैठ के 5 से 10 दिन हमें यही चीज समझने में लगा कि हम लेक्चर्स को किस तरीके से कम टाइम में कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट ऐसे करना है कि एक भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगा इसमें, ये सब चीजें आएंगी। फिर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी बची 31 जनवरी से 1 तक हम ये करेंगे। इरिगेशन सिस्टम छत्तीसगढ़ का, इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर पॉलिटी रही, पॉलिटी के टीचर सर्वेश को भी पता है और शायद देव की भी है लेक्चर में, इन दोनों को पता है, हमारे इधर पॉलिटी के बहुत ही शानदार टीचर है, उनको मैंने बुलाया है, वो भी ऑनलाइन लेक्चर देंगे। तो पॉलिटी वो बोल रहे थे सर मैं तो 2-1 दिन में करा दूंगा, बट मैंने उनको बोला नहीं, थोड़ा पॉलिटी अच्छे से ही कर लेना, आराम से ही कर लेना। तो पॉलिटी भी 2-4 दिनों में कवर हो जाएगा, इसमें भी कोई और इतना ज्यादा है नहीं कुछ पॉलिटी में। पहला जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तो इजी ही है, वो उसमें सारे फैक्ट्स ही याद रखने हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर मैं खुद ही कराऊंगा। आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी मैंने पढ़ा है सिविल सर्विस की इसमें तैयारी में, तो उसमें ये सारी चीजें मेरे को आइडिया है कहाँ से क्या पूछा जाएगा। वो भी मैं बहुत कम समय में, एक दिन ही ऑलमोस्ट है हर एक टॉपिक का। एक दिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है और फैक्ट्स याद रखने, फैक्ट ही पूछे जाएंगे। फिर फेस्टिवल, क्यूजीन्स, और ये छत्तीसगढ़ की क्या है लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। भाई मिसलिनियस भी एक चैप्टर रखा है मैंने। मिसलिनियस इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग चीजों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ट्राइब्स एंड जो कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्राइबल कल्चर से पूछा जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ से पूछा जाएगा। एजुकेशन में ये बताओ जी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में कब बनी, बताओ जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब बनी, बताओ जी मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी, या बताओ जी न्यूज़पेपर के बारे में माधवराव सप्रे जो जर्नलिस्ट फेमस थे उनके बारे में बताओ जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो मिसलिनियस में आ जाएंगी। या डेमोग्राफी पूछा जाएगा, या मेजर स्कीम्स लिख ले लो, मुझसे अभी बता रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। छत्तीसगढ़ की मेजर स्कीम्स में से एक क्वेश्चन आना ही आना, ये आपको याद रखना। ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो लास्ट का जो टाइम बचेगा हमारे पास, दैट विल बी द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम करेंगे लास्ट पे 28 फरवरी को ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ये फिर आपका थैंक यू भी इसी के साथ साथ। मॉक टेस्ट का मतलब ये है, ये टेस्ट हमने खुद से बनाए हैं। ये वो वाले टेस्ट नहीं है जो सीरीज पे डेली जैसे लेक्चर होगा उसके बाद चलेगा, ये वो मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट हमने खुद से बनाए हैं। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊं, जिसमें पूरा एंटायर सिलेबस जो है छत्तीसगढ़ का वो कवर किया जाएगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में, सर, या कोई भी आपका सजेशन है सर इस तरीके से। मेरा अभी प्लान ये है कि 8 बजे से हम जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, 8 बजे से 9 तक, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो क्रैश कोर्स की क्लास है वो 3 बजे से आज 6 तक ही होती है, लेकिन वो 7 बजे तक चली जाती है। फिर थोड़ा आधे घंटे का गैप मिलना चाहिए आप लोगों को भी, हमें भी। मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं तो उनको भी घर पहुंचना होता है, तो 8 बजे सही रहेगा। 8 बजे से 9 बजे तक क्या 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 है, आपकी राय क्या है? 8 से 9 सही है क्या? फिर मेरे को जरा एक बार बताओ ताकि हमें क्लियर हो जाए और इसी एंगल से मैं अपनी फैकल्टी को भी मैसेज करूं। क्यों सर्वेश? ठीक है फिर भूमिका, ठीक है फिर 8 बजे से ठीक है अपना टाइम। अगर आपको कुछ चेंज लग रहा है सर यहाँ पे हमें सजेशन है या यहाँ पे हमें ये करना है वो करना है, तो आप बिला झिझक वो भी मुझसे बोल सकते हैं। आपको ऐसे हिचकिचाने की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। कोई भी फैक्ट देखो, क्या है कि ये सारे के सारे लेक्चर क्या है कि फैक्चुअल लेक्चर है, तो फैक्ट्स में बहुत सारा टाइम ये भी होगा, बहुत बार ऐसा भी होगा कि मिस्टेक भी होगा। उन मिस्टेक्स को हम पूरा कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको दूर किया जाएगा।
ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, फिर कल तक के लिए बाय।